नमस्कार। आज बात करते हैं जन्म कुंडली के नवे भाव के बारे में। नवा भाव जो होता है कालपुरुष के चक्र में जन्म कुंडली में भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में किस ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, ये भाग्य का हम लोग को निर्णय लेना होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से संकट आते हैं, भाग्य में एकदम बढ़ोतरी होती है, नहीं होती है, कौन से लोग हमको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको नवे भाव में देखना होता है। हमारा भाग्य हमको कितना सपोर्ट करता है, जीवन में तरक्की हो रही है या नहीं हो पाती है, ये सब चीज़ों को हमको नवे भाव से ध्यान देना चाहिए। नवे भाव में शुभ राशियों का होना जीवन में विशेष लाभकारी माना जाता है। त्रिकोण है ये हमारे जीवन का, हमारी राशि में, हमारी कुंडली में त्रिकोण राशि, त्रिकोण भाव में यदि शुभ राशि बैठी हुई है तो जीवन में बहुत ही लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति राजयोग वाला घर भी यही माना जाता है। यदि यहाँ पे यदि आपके अच्छे ग्रह बैठ गए तो राजाओं की भांति जीवन में सुख भोगते हैं। कई बार आपने सुना होगा, अरे उसकी तो किस्मत बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत लकी है, बहुत जीवन में उन्नति करता है। ये इसी भाव का कारण, इसी भाग में जीवन में आगे बढ़ने के कारण जीवन में आगे उन्नति करता है। क्या करें, तो हमेशा हमको इस भाव से संबंधित चयन करना चाहिए, इस भाव में कौन सी राशि है। आज हम पूरी राशियों को, ग्रहों के बारे में बताएंगे। यदि इसी भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए हमारी जन्म कुंडली में, अगर सूर्य बैठ जाता है तो उस व्यक्ति को वर्चस्ववान, धर्मात्मा, महात्मा बना देता है। ऐसे व्यक्ति सेवाकार भी बना देता है, लोगों की इज्जत मान भी करता है। यदि चंद्रमा बैठ जाए इस भाव पे तो माँ से, बुआ से, बहन से, गुरुजनों से अच्छे संबंध बना देता है। यदि चंद्रमा कमजोर होता है तो भाग में कमी जरूर होती है, पर अच्छी अगर राशि में है, उच्च राशि में है या शुभ ग्रह के साथ में है तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है। यदि यहाँ मंगल बैठ जाता है तो उसकी सातवीं दृष्टि सीधे अपनी कर्म भाव पे होती है। उसके कारक, तीसरे घर के कारक भी मंगल है। यदि नवे भाव से संबंध बना लेते हैं तो जीवन में बहुत उन्नति कराता है। वह जीवन में बहुत भाग्यशाली होते हैं। 28वें, 32वें और 34वें वर्ष में जीवन में उन्नति भी कराते हैं। यदि यहाँ बुध बैठ जाते हैं तो बुद्धि तो बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में रुझान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सेवा कार्य में बहुत जल्दी आगे सफल होने लगते हैं। यदि यहाँ गुरु बैठ जाते हैं तो धर्मात्मा, महात्मा, गुरु की सेवा भाव में, और इनके बहुत सारे शिष्य भी बन जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ना हो। इनके लोग सेवाकार, इनकी मान सम्मान करने वाले, इनके साथ खड़े होने वाले बहुत सारे लोगों को ये सम्मिलित कर लेते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ अपना मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि नवे भाव में यदि यहीं पे शुक्र की युति हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बोलना मुंह पे बोलने वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से भी विशेष सपोर्ट मिलता है। साला, शाली, धर्मात्मा, महात्मा, ये सारी चीज़ों का शुक्र सुख भोग देता है। यदि शुक्र किसी पापी ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में शनि यदि यहाँ बैठ जाता है तो शनि जरूर दिक्कतें लेके आता है, भाग्य में कमी महसूस करता है। पर आपने देखा ही है, शनि जिस स्थान बैठा है स्थान की वृद्धि करता है। भाग्यशाली तो होते ही हैं, पर लेकिन उनका भाग्य दूसरों के लिए लाभकारी रहता है। खुद के जीवन में कुछ नहीं, वो दिक्कतें रहती। खुद के लिए जब जल्दी कुछ नहीं कर पाती, दूसरों के लिए तो चुटकियों में काम कर लेते हैं। दूसरों का काम तो वो तत्काल करवा देते हैं, पर खुद के ही काम बिगाड़ लेते हैं। यहाँ यदि राहु बढ़ जाए तो राहु इस घर का बहुत बढ़िया लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी नवी दृष्टि पंचम भाव में है ना, सातवीं दृष्टि सीधे पराक्रम भाव पे है ना, और पांचवी दृष्टि सीधे शुभ घर पे जा रही है उसकी, है ना। तो ये जब भी हमारे लग्न में देखता है यहाँ से सीधा, तो पांचवी दृष्टि लग्न को है तो अपने शरीर घर को देखता है। ऐसे व्यक्ति अचानक जीवन में लॉटरी लगना, अचानक जीवन में उन्नति करना और जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ करना, ऐसे व्यक्ति जब राहु बैठता है तो राहु शेयर मार्केट के भी योग बना देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में तत्काल अचानक लॉटरी लगना इत्यादि कार्य भी रुझान बना देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में तरक्की तो करते ही करते हैं, पर वो बहुत जल्दी सफल भी हो जाते हैं। पर यहाँ केतु बैठ जाते हैं तो केतु जरूर
थोड़ा सा दिक्कत लाते हैं, संघर्ष कर करके पराक्रम बहुत ज़्यादा कराता है, पराक्रम से जीवन में आगे बढ़ते हैं। पर जब भी नवे भाव में कुछ शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है और इस भाव पे शुभ ग्रहों की राशि बैठी हुई है या उच्च राशि बैठे हुए, उच्च राशि के ग्रह बैठे हुए, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में राजयोग की तरह भांति जीवन चलाते हैं, अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं। यदि इस घर में शनि बैठ जाते हैं और शनि की राशि मकर राशि के बैठ जाते हैं और एक मकर राशि के स्वामी तो है ही है शनि, और एक 10वें भाव में उनकी कुंभ राशि बैठ जाती है, तो वह राजाओं की भांति कार्य करते हैं, चाहे वो सेवा संबंधित कार्य करें, राजनीति क्षेत्र के कार्य करें, ये सारे कार्य भी वो करा ही देते हैं लोगों की, भले राजनीति में ना हो पर राजनेताओं के जैसे उनके कर्म हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि कोई नेता तो नहीं है, ऐसा करके कार्य कर लेते हैं, अपनी जुगाड़ पानी से जीवन में बहुत आगे करते हैं। पर भाग धर्म, अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं तो धर्म संबंधित भी पालन करने वाले होते हैं। यदि कोई पापी ग्रह यहाँ बैठ जाता है तो धर्म में आचरण करने वाले नहीं होते हैं, इसलिए सेवा भाव में भी रुझान नहीं हो पाता है। शुभ ग्रह यदि बैठे हुए हैं, शुभ राशि बैठी हुई है, तो वो धर्म कर्म करेंगे, धार्मिक कार्य करते हुए जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण, ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ करने वाले, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने, समाज में नाम ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं। नव भाव हमारे जीवन में बहुत प्रभावकारी होता है। हमेशा नवे भाव की जो अगर शुभ ग्रह बैठे हुए थे तब तो ठीक है, यदि शुभ ग्रह नहीं है, यदि उनकी दृष्टि खराब है, उनके ऊपर नवे भाव के ऊपर कोई पापी ग्रहों की दृष्टि है, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो उनको सुधारना चाहिए, उनसे संबंधित उपाय करना चाहिए, उससे संबंधित स्टोन भी धारण करना चाहिए, तो भी आपका भाग्य बदलता है, जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, गुरु माताओं का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सेवा भाव करना चाहिए, गरीब को ध्यान देना चाहिए और हमेशा सूर्य की उपासना करना चाहिए। यदि आप इतने कर्म करेंगे तो जीवन में आपका भाग्य यदि कमजोर भी है तो बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। नमस्कार।